हेलो नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट 9 यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत। करंट अफेयर्स के सेशन के अंदर आज 12 मई 2023 और आज 12 मई 2023 से जितने भी एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनकी चर्चा करने जा रहे हैं। सेशन नंबर 31। तो चलते हैं आज के, देखो कल के क्वेश्चन ऑफ द डे के अंदर कल मैंने कौन सा क्वेश्चन आपको क्वेश्चन ऑफ द डे के रूप में दिया था, उसमें आशा करता हूँ आपने सभी ने कमेंट बॉक्स में के अंदर उसका आंसर सही दिया होगा। तो कल का क्वेश्चन ऑफ द डे, किंग चार्ल्स की ताजपोशी समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जगदीप धनखड़। क्या हो जाएगा? जगदीप धनखड़ जी ने किंग चार्ल्स की ताजपोशी समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। और अब रिवीजन देख लेते हैं, लास्ट क्लास कल की क्लास का रिवीजन देख लेते हैं एक बार। फास्टली रिवीजन, कलादान परियोजना का संबंध किन दो देशों से है? तो कलादान परियोजना का संबंध है भारत और म्यांमार से। किस देश से है? भारत और म्यांमार से संबंधित कलादान परियोजना है। नेक्स्ट है कि चर्चा में रहा फ्योगो ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो फ्योगो ज्वालामुखी ग्वाटेमाला में स्थित है। कहाँ पे है? ग्वाटेमाला। और नेक्स्ट है श्रीलंका के पर्यटन क्षेत्र में अप्रैल 2023 के दौरान किस देश के पर्यटकों ने सर्वाधिक उपस्थिति दर्ज की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत। कहाँ पे की है? तो ये श्रीलंका के अंदर पर्यटक क्षेत्र के अंदर भारत के पर्यटक सर्वाधिक गए थे। 9 मई 2023 को किस योजना ने 8 साल पूरे कर लिए हैं? तो 9 मई 2023 को 8 साल पूरे कर लिए हैं अटल पेंशन योजना ने। नेक्स्ट है, दुनिया का सबसे बड़ा रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स कहाँ बनाया जा रहा है? तो रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स जो दुनिया का सबसे बड़ा होगा वो बनाया जा रहा है महाराष्ट्र के अंदर। कहाँ पे बनाया जा रहा है? महाराष्ट्र के अंदर। नेक्स्ट है, भारत की पहली हाई स्पीड रेल लाइन का निर्माण किस रेल कॉरिडोर पर किया जा रहा है? तो पहली हाई स्पीड रेल का कौन सा कॉरिडोर? तो वे है मुंबई अहमदाबाद कॉरिडोर के ऊपर भारत की पहली हाई स्पीड रेल लाइन का निर्माण किया जा रहा है। स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार लाने के लिए मिशन परिवर्तन को किस राज्य ने शुरू किया है? तो मिशन परिवर्तन शुरू किया है हमारे बिहार राज्य, नीतीश कुमार का राज्य बिहार राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं के लिए मिशन परिवर्तन शुरू किया है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किस भारतीय मूल की महिला को अपनी घरेलू नीति सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है? तो वो किया है नीरा टंडन को। किसको किया है? नीरा टंडन को जो बाइडेन ने अपनी घरेलू नीति सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है। लगातार दूसरी बार प्रतिष्ठित डायमंड लीग 2023 का खिताब किसने जीत लिया है? तो वो जीत लिया है हमारे भाला फेंक नीरज चोपड़ा। जेवलिन थ्रो या भाला फेंक नीरज चोपड़ा ने प्रतिष्ठित डायमंड लीग 2023 जीत लिया है। 2023 में फिक्शन के लिए पुलित्जर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो पुलित्जर पुरस्कार किसके लिए? तो वे फिक्शन के लिए किसको दिया गया? तो वो दो जनों को दिया गया, बारबारा किंग्सलेवर और हर्नाल्ड डियाज, इन दोनों को दिया गया है। चलते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे के ऊपर। तो आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, हाल ही में जम्मू और कश्मीर के बाद किस राज्य में लिथियम के भंडार की खोज की गई? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स के अंदर देना है और इसका वापस आंसर मैं कल की क्लास के अंदर दूंगा। क्या होने वाला है आंसर, जल्द से जल्द हमारे कमेंट बॉक्स के अंदर इसको क्वेश्चन को आंसर दीजिए। चलते हैं आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन। और आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस पड़ोसी देश ने समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से मुक्त कर दिया है? समलैंगिकता के अपराध को पहले वो एक अपराध की श्रेणी में गिना जाता था, लेकिन अब उसको इस अपराध की श्रेणी से बाहर निकाल दिया है। किसको? समलैंगिकता को। तो वो राज्य हैं, वो देश हैं ऑप्शन नंबर ए, श्रीलंका देश। कौन सा देश है? श्रीलंका देश है। चलते हैं इसकी डिटेल के ऊपर। तो श्रीलंका का सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया था जिसके तहत इनके कानूनों के अंदर समलैंगिकता को अपराध माना गया था। उनको वर्तमान में समलैंगिकता अपराध से बाहर कर दिया गया है। और हालांकि LGBTQ जो वहाँ का एक दल है वो बदलाव के लिए अभियान चला रहे थे,
हालांकि कानून बनने से पहले समलैंगिकता को अपराध श्रेणी से बाहर करने पर एक बिल भी लाया गया था संसद के अंदर, और वो पारित की आवश्यकता है। और भारत में समलैंगिकता के लिए बात करें तो भारत में सर्वोच्च न्यायालय के एक फैसले में समलैंगिकता को पहले ही अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया था। तभी तो समलैंगिक विवाह अब भारत के अंदर शुरुआत हो चुकी है। चलते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर कि किस भारतीय औद्योगिक समूह ने म्यांमार बंदरगाह का स्वामित्व बेच दिया है। म्यांमार जो बंदरगाह है उसका स्वामित्व पहले किसके पास था? एक भारतीय औद्योगिक समूह के पास था, और उसको अब स्वामित्व को बेच दिया है। और वो किस देश का बंदरगाह है? वो है म्यांमार का बंदरगाह। तो सही आंसर हो जाएगा अदानी ग्रुप ने। किसने? अदानी ग्रुप ने जो म्यांमार के अंदर पोर्ट था उसका स्वामित्व था उसको बेच दिया है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अडानी पोर्ट्स एंड SEZ ने मई 2023 में 30 बिलियन मतलब $3 करोड़ में म्यांमार बंदरगाह की विवादास्पद बिक्री पर पूरी कर ली है। ये बिक्री राशि बंदरगाह की अंतिम निवेश लागत से 120 मिलियन डॉलर मतलब 12 करोड़ रुपए कम है। इसका मतलब यह है कि अडानी ग्रुप को 12 करोड़ का नुकसान हुआ है। अडानी ने क्यों बेचा है बंदरगाह? तो इसकी बात करें तो ये एक सैन्य शासन म्यांमार के अंदर है। इसकी वजह से अमेरिका समेत कई यूरोपीय देश है ना, वो उस म्यांमार के ऊपर क्या लगा दिया है? बैन लगा दिया है। इसके लिए इसको ब्लैक सूची के अंदर भी डाल दिया गया है। FATF की ब्लैक सूची के अंदर डाल दिया है। तो यहाँ पे व्यापार कोई कर नहीं सकता, वहाँ की जो संचालन है उनको मुश्किल हो गया है। इसके लिए उसको बाहर निकलने के लिए ये फैसला लिया है। और अदानी ग्रुप के वर्तमान अध्यक्ष हैं गौतम अदानी। कौन है? गौतम अदानी। चलते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 2023 में कितने वीरता पुरस्कार, और वीरता पुरस्कार के अंदर 2 वीरता पुरस्कार है, एक है शौर्य चक्र और एक है कीर्ति चक्र, किसको प्रदान किए गए? सॉरी, यहाँ पे बताया गया है, पूछा गया है कितने प्रदान किए गए। तो कितने प्रदान किए गए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका सही आंसर हो जाएगा 37 लोगों को शौर्य चक्र और कीर्ति चक्र दिए गए, जिसके अंदर 29 + 8 इस प्रकार से ये आंकड़ा है। देखिए 29 तो दिए गए शौर्य चक्र और 8 दिए गए कीर्ति चक्र। राष्ट्रपति ने वीरता और विशिष्ट सेवा को प्रदर्शन करने वाले सशस्त्र बल, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और राज्य केंद्र शासित प्रदेश के पुलिस कर्मियों को मरणोपरांत 8 तो कीर्ति चक्र और 29 शौर्य चक्र प्रदान किए गए, जिसमें 5 मरणोपरांत शामिल हैं। चक्र की बात करें तो ये कई पुरस्कार हैं, इनमें से ये हैं परमवीर चक्र। परमवीर चक्र की बात करें तो ये भारत का सर्वोच्च वीरता सैन्य पुरस्कार है। कौन सा है? परमवीर चक्र, जो दुश्मन की उपस्थिति में वीरता और उच्च कोटि के बलिदान के लिए दिया जाता है। देखिए, एक होता है शांति क्षेत्र के समय दिया जाने वाला और एक है युद्ध क्षेत्र के समय दिया जाने वाला। तो यहाँ पे है जो परमवीर चक्र है वो शांति के क्षेत्र में, शांति के टाइम नहीं देके जब दुश्मन की उपस्थिति के अंदर वीरता दिखाई जाती हैं तो वो सैन्य पुरस्कार दिया जाता है। बात करें महावीर चक्र की तो ये सम्मान असाधारण वीरता और वीरता के लिए दिया जाता है। बात करें वीर चक्र की तो ये सम्मान असाधारण वीरता और वीरता के लिए दिया जाता है। और कीर्ति चक्र की बात करें तो ये भी असाधारण वीरता और वीरता के लिए दिया जाता है। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। लॉरेंस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार किस खिलाड़ी ने जीत लिया है? तो आपको पता है लॉरेंस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2023 चाहे 2022, और सर्वाधिक की बात करें तो वही व्यक्ति हैं, एक ही व्यक्ति जिन्होंने लॉरेंस स्पोर्ट ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार जीता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा लियोनेल मेसी, जिन्होंने लॉरेंस स्पोर्ट ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार जीता है। चलते हैं इसकी पूरी डिटेल के ऊपर। तो अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी कहाँ के निवासी हैं? अर्जेंटीना के। और इन्होंने एक समारोह के अंदर लॉरेंस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर पुरस्कार तो जीत लिया है। और साथ ही साथ वुमेन के अंदर बात करें तो वो है सेली एन फ्रेजर।
यदि इसकी अन्य पुरस्कार की विजेता की बात करें तो देखो, वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है अर्जेंटीना पुरुष फुटबॉल टीम ने। वर्ल्ड बैक थ्रू ऑफ द ईयर की बात करें, वो अवार्ड जीता है कार्लोस अल्काराज ने। वर्ल्ड कम बैक ऑफ द ईयर का अवार्ड की बात करें तो वो जीता है क्रिश्चियन एरिक्सन। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में चलने का अधिकार लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? वॉक, देखो अधिकार, देखो जैसे RTE है, RTI है, देखो राइट टू एजुकेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन। उसी प्रकार से पंजाब गवर्नमेंट ने शुरू किया है RTW, राइट टू वॉक, चलने का अधिकार। तो ये किस गवर्नमेंट ने किया है? तो वो किया है ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर हो जाएगा पंजाब सरकार ने। किसने शुरू किया है? पंजाब सरकार ने चलने का अधिकार, राइट टू वॉक शुरू कर दिया है। पंजाब चलने के अधिकार को लागू करने वाला देश का पहला देश बन गया है, पहला राज्य बन गया है। पंजाब सरकार ने पैदल चलने वालों और साइकिल सवारों की मौतों में लगातार वृद्धि के कारण चलने के अधिकार को लागू करने की घोषणा की है। पंजाब सरकार ने भविष्य में सड़कों के विस्तार और नई सड़कों के निर्माण में फुटपाथ और साइकिल ट्रैक प्रदान करने के लिए NHSI सहित सभी सड़क मालिक एजेंसियों के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। इसमें क्या होता है, राइट टू वॉक के अंदर चलने का अधिकार दिया जाएगा, और चलने के अधिकार के अंदर जैसे ये हाईवे है, ठीक है, ये हाईवे है, तो अब पैदल चलने वाला इसके पास चलेगा तो आने वाला 4 व्हीलर इसके ऊपर से निकल जाएगा, इसलिए उसकी मौत हो जाएगी। लेकिन अब चलने के अधिकार, राइट टू वॉक के तहत यहाँ पे उसके लिए अलग से रास्ता बनाया जाएगा। साइकिल वालों के और पैदल चलने वालों का रास्ता अलग बनाया जाएगा, जिससे उसकी मौतों की संख्या में कमी ला सकें। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 6। द्रौपदी मुर्मू, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल हिंटरलैंड्स टू रीजनल हिल्स 14H फेन्युआ फिट। देखिए ये एक पुस्तक है, किसके ऊपर लिखी हुई है? तो द्रौपदी मुर्मू के ऊपर लिखी हुई है। तो इसके लेखक कौन है? देखो आपको यही पता रखना चाहिए, यहाँ पे सबसे आगे द्रौपदी मुर्मू और फ्रॉम ट्राइबल, ये इतना पता रखोगे तो भी आपका काम हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कस्तूरी रे। क्या हो जाएगा? कस्तूरी रे, इसका सही आंसर हो जाएगा द्रौपदी मुर्मू, कस्तूरी रे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 7। ICC द्वारा अप्रैल माह के लिए महीने की महिला क्रिकेट खिलाड़ी के रूप में किसे चुना गया? तो किसे चुना गया ICC द्वारा अप्रैल माह की महिला खिलाड़ियों के रूप में? तो वो चुना गया है एलिसा हिली। किसे चुना गया है? एलिसा हिली को चुना गया है, जो सभी को हिला देती हैं, एलिसा हिली। चलते देखिए, ये एक थाईलैंड की बल्लेबाज हैं। और ICC की फुल फॉर्म की बात करें तो देखो, इंटरनेशनल क्रिकेट एसोसिएशन, काउंसिल कह सकते हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। इसकी स्थापना की बात करें तो 1909 के अंदर हुई थी, 15 जून 1909। अध्यक्ष हैं वर्तमान में ग्रेग बार्क, CEO हैं जॉप एलार्डिस, और वर्तमान में ICC का मुख्यालय दुबई के अंदर, जो संयुक्त अरब अमीरात हैं। ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखो ये क्वेश्चन वापस आ गया, इसका क्या आंसर हो जाएगा? क्वेश्चन हो जाएगा एलिसा हिली। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो ICC द्वारा अप्रैल महीने के लिए मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ किसे दिया गया? वो क्या थी? महिला के लिए अप्रैल महीने के दिया गया प्लेयर ऑफ द मंथ, और अब है पुरुष के लिए मेंस प्लेयर ऑफ द वुमेन प्लेयर ऑफ द मंथ। एलिसा हिली मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ ये दिया गया है बाबर आजम को। किसको दिया गया है? पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं बाबर आजम, जिनको मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अप्रैल माह का दिया गया। तो आज के लिए बस इतना ही। आज का सेशन की समाप्ति यहीं पे होती है। यदि सेशन पसंद आया तो सेशन को लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको सबसे पहले मिल सकें। और वीडियो की PDF के साथ साथ
अन्य क्यूज पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया है, उनको ज्वाइन कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।